Assalamu alaikum, students. Students, today we are going to start our new topic of the narration series. आज कल हम नरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. नरेशन के डिफरेंट जो है काइंड, उसके डिफरेंट किस्म की सेंटेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए या सवालिया जुमला आ जाए तो हम उसको किस तरह चेंज करेंगे. ठीक है, किस तरह उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे. तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, राइट. There are two types of interrogative sentences in narration, right? Simple interrogative and double interrogative. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं. सिंपल इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है, उनसे स्टार्ट हो. जिस तरह इज, एम, आर है, वाज, वर है, हैव, हैड है, हैज है, ठीक है, डू, डिड, डन है, वगैरह वगैरह, डू, डज, डिड वगैरह. तो इनसे जो फिक्रे शुरू होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं, जो सवालिया फिक्र इनसे बनते होते हैं, वो कहते हैं सिंपल सवालिया, राइट. इसके बाद जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के साथ फिक्र जो शुरू होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स जिस तरह व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, और इस तरह से जो फिक्र शुरू होते हैं वो डबल सवालिया होते हैं, ठीक है. तो इनको तब्दील करने का, डबल सवालिया को चेंज करने का और सिंपल सवालिया को जो है ना चेंज करने का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट उसका वे है. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फिक्र में डायरेक्ट स्पीच में सिंपल सवालिया अगर सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट में किस तरह तब्दील करेंगे. एग्जाम्पल है, ही सेड आर यू बिजी नाउ. ये एक सिंपल सवालिया है, ठीक है. आर यू बिजी नाउ, उसने कहा क्या तुम बिजी हो इस वक्त, ठीक है. इसको जब हम चेंज करेंगे, रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब है, उसमें जो सेड है उसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, राइट. सेड टू को या सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे आस्क्ड में. कामास को उठा के हम जो है ना इफ या वेदर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इफ या वेदर. नॉर्मली हम इफ का वर्ड यूज करते होते हैं जहाँ पे इफ आएगा, ही आस्क्ड इफ. आगे फिर तब्दीलियां आपको पता है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है वर्ड. जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे मी है, तो उसका हम चेंज करेंगे मी के साथ. मी के हम चेंज करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव फॉर्म उसका बनेगा आई मी का, ठीक है ना. तो इस तरह आई और इसका इज, एम, आर हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे. तो सिंपल ये बनेगा, इफ आई वाज बिजी, नाउ को हम चेंज करेंगे देन में, नाउ इनटू देन. ये एक वर्ड चेंज है, वर्ड हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि जितने मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं उसको हम किस तरह चेंज करते होते हैं. तो नाउ इनटू देन में चेंज होगा. तो फिक्र कुछ यूं होगा, ही आस्क्ड इफ आई वाज बिजी देन, यानी मैं उस वक्त मसरूफ था. दूसरी इसकी एग्जांपल है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, वो ये है कि ही सेड टू मी हैव यू डन योर ड्यूटी. उसने मुझसे पूछा, मुझसे कहा क्या तुमने अपना काम जो मुकम्मल कर लिया है या ड्यूटी अपनी फर्ज पूरा कर लिया है, वगैरह वगैरह. इसका भी सिंपल ये होगा कि सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में. ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माय ड्यूटी, ठीक है. इसी तरह ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड वर्ड के ऑब्जेक्ट के साथ जो कि मी है. मी को हम चेंज करेंगे आई के साथ. हैव, हैज, हैव को हम चेंज करेंगे हैड के साथ, ठीक है. यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया. तो इफ आई हैड बन जाएगा आई हैड डन. आगे योर को माई भी चेंज करके अगेन सेकंड पर्सन को हम जो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट जो इसका रिपोर्टेड वर्ब का है मी है उसके साथ चेंज करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मी की फर्स्ट पर्सन जो है आई की, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है माई, आई माई मी. तो माई ड्यूटी बन जाएगा. तो फिक्रा कुछ यूं चेंज होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई ड्यूटी. ये इस तरह से हम सिंपल सवालिया या जो है ना वो सादा जो जुमले होते हैं जो कि वर्ब की उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ कह सकते हैं, या वर्ब की जो से जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश के जो उनके साथ जो शुरू होने वाले फिक्रे हैं वो इस तरह से शुरू होंगे. आगे हम देखते हैं कि डबल सवालिया फिक्रा जो है ना वो अगर आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे. अगेन हम देखते हैं कि उसकी एग्जांपल में ही सेड वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है. तो इसको हम देखेंगे सेड टू को या सेड को अगेन हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, ये आस्क्ड. और कामाज को हटा के हमने कामाज को इसको हमने हटा देना है. इसकी जगह हमने कोई इफ या वेदर या टू वगैरह नहीं लग रहा, दैट लगा, और ही आस्क्ड के बाद डायरेक्ट हम वेयर लगा देंगे, ठीक है. यहाँ पे हम असल में वो पूछ रहा है और यहाँ पे वो बता रहा है. पहले फिक्रे में वो असल में पूछ रहा है, ही सेड उसने पूछा, उसने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. और नीचे वाले फिक्रे में वो बता रहा है, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग.
کہ میں کہاں جا رہا تھا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کاماز کو ہٹا کے ہم دوبارہ ویئر لے کے آ جائیں گے. ڈبل سوالیہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کا ڈائریکٹ سینٹینس ہوتا ہے تب بھی یہ فکرہ سوالیہ ہوتا ہے، جب اس کو انڈائریکٹ بھی چینج کرتے ہیں تب بھی یہ فکرہ سوالیہ ہی رہتا ہے، اور اس کے آخر میں سائن آف انٹروگیشن لگائیں گے. اس کی دوسری اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شی سیڈ ٹو می واٹ آر یو ڈوئنگ. اس نے مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو. تو اس کا سمپل یہ ہے کہ شی آسکڈ می وٹ آئی واز ڈوئنگ. میں نے اسے بتایا کہ میں کیا کر رہا تھا اس وقت، کیا کر رہا تھا. اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا انٹروگیٹو یا سوالیہ فکرہ بنانے کا جو ہے دیکھا کہ اگر ڈائریکٹ اسپیچ میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں سوالیہ فکرے آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح تبدیل کریں گے. ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، سمپل سوالیہ اور ڈبل سوالیہ. اس کو چینج کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ اس کو ہم چینج کر سکتے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا جو ٹاپک ہے وہ کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف جو آگے جس کا یوز آف لیٹ ہے یا اس کا یونیورسل ٹروتھ کے فکرے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. تب تک اللہ حافظ.